4 जून 2003 रायपुर में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड इतना चौंकाने वाला था कि पूरे छत्तीसगढ़ में सनसनी फैल गई। पुलिस ने 31 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें अमित जोगी का नाम भी शामिल था। जी हां, अमित जोगी पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे और पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, जिन्हें अब कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं रही और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि ये सियासी दबदबे के बीच में लड़ाई हो रही थी। अमित जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक प्रभावशाली और विवादास्पद नाम रहे हैं। उनकी पहचान मुख्य रूप से राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे के तौर पर है। अमित जोगी खुद भी मारवाही विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और फिलहाल अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जरिए ही अपनी राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि उनका करियर विवादों से अछूता नहीं रहा है, चाहे वो अंतागढ़ टेप कांड हो या फिर नागरिकता और जाति से जुड़े विवाद। अमित जोगी हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। राम अवतार जग्गी हत्याकांड उनके जीवन का सबसे गंभीर कानूनी मामला रहा, जिसमें अब उन्हें दोषी पाया गया है। जिस मामले में अमित जोगी को उम्र कैद हुई है, वो इतिहास का काफी चर्चित मामला रहा है। जिस दौर में राम अवतार जग्गी की हत्या हुई, उस वक्त राज्य में अमित जोगी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक उबाल ला दिया। शुरुआत में मामले की जांच राज्य पुलिस ने की, लेकिन जांच में पक्षपात और राजनीतिक दबाव के आरोपों के चलते मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया था। साल 2007 में विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि उस समय कोर्ट ने अमित जोगी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। सीबीआई ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामला कई सालों तक लटका रहा और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। आखिरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हुई, जिसका नतीजा सजा के तौर पर हम सबके सामने है। अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो, तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हों, तो किसी एक को बरी कर देना और बाकी को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है, जब तक कि उसे छोड़ने का कोई ठोस और अलग कारण साबित ना हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की स्पेशल डिवीजनल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं भर पाने की दशा में 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने अमित जोगी को 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। मामले पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। जोगी की तरफ से 2 आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें पहला मामला सीबीआई को अपील करने की अनुमति से जुड़ा है, जबकि दूसरा हाईकोर्ट के फैसले से, जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोनों मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा है कि 23 साल बाद आखिरकार न्याय मिला। क्या इस न्याय को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखेगा या फिर आएगा नया मोड़ इस मामले में, क्योंकि कई बार बड़े बड़े राजनीतिक घरानों से जुड़े हुए लोगों के केस पलट जाया करते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।